निगम चुनाव में वार्ड 20 की 3 महिला प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए हैं, जिसके बाद तीनों प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के साथ देर रात डीसी रेजिडेंस आपत्ति दर्ज करवाने पहुंची और धरने पर बैठ गई। सभी प्रत्याशियों ने आरोप लगाए हैं कि जानबूझकर उनके नामांकन रद्द किए गए हैं। जिन 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए हैं उनमें कांग्रेस, हरियाणा जनचेतना पार्टी और आजाद प्रत्याशी शामिल है। बता दें कि अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर 27 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 16 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। वार्ड 20 की 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने के बाद अब बीजेपी हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की ही उम्मीदवार मैदान में बची हैं। तीनों की सेम ही गलती निकाली गई, सेम ही वार्ड से हैं हम, ठीक है। कल जब हम 16 को नॉमिनेशन के लिए आए तो जो भी हमारी कमी थी हमें उस टाइम क्यों नहीं बताई गई, जबकि रूल 22 के अकॉर्डिंग ये है कि आपको बतानी है गलती, जो बंदा है वो जाके रेक्टिफाई कर सकता है। हमारी बारी आती है 12-1 बजे के करीब, 12:30 और 1 बजे का टाइम होगा सर, और अंदर जाते ही विदिन 5 मिनट्स, मैं कह रही हूँ 3 मिनट्स के अंदर एक फाइल को तो यस बोल के भेज दिया जाता है, ठीक है, और 7-8 मिनट के अंदर 3 फाइल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप मुझे ये बताओ कि 7-8 मिनट के अंदर 3 फाइलें कोई डिटेल में पढ़ लेता है? 7-8 मिनट के अंदर 3 फाइलें कोई डिटेल में पढ़ लेता है? चलो रिजेक्ट कर दी, रीज़न मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर नहीं है। तो कल जब हम पंचायत भवन गए तो आपने वहाँ पे क्यों बिठाए हुए हैं सारे अधिकारी? देखने के लिए बिठाए हुए हैं, उनकी कोई ड्यूटी नहीं है कि किसी को इन्फॉर्म करे। देखो सर, 16 तारीख को अपने सारे दस्तावेज जो पंचायत भवन में सारे सबमिट करवाए। वहाँ पर पूरी अफसर की 10 मेंबर टीम बैठी हुई थी, जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट 2 बार वेरीफाई किया। एसडीओ बराड़ा का है, उन्होंने वेरीफाई किया और उन्होंने मेरे को ये एक स्लिप दी भी, आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं जो वो पूरे हैं। तो मेरी टर्न आती है तो मेरे को अंदर बुलाते हैं और बोलते हैं सर भी आपका फाइल है वो रिजेक्ट हो गई है क्योंकि आपकी फाइल के ऊपर मैजिस्ट्रेट के साइन नहीं है। कोई कैंडिडेट की लापरवाही नहीं है, ये प्रशासन का सीधा धक्का है। वो धक्का इसलिए है कि जो अब ये कैंडिडेट यहाँ 20 नंबर वार्ड से बैठे हैं, 19 नंबर वार्ड से बैठे हैं, इनके ऊपर बताया गया है कि तहसीलदार के आपके साइन नहीं है, और बल्कि उसमें लिखा गया है कि क्या आप तहसीलदार के साइन करा लीजिए या आप नोटरी से अटेस्टेड करा लीजिए। इन्होंने नोटरी से अटेस्टेड करा रखा है, लेकिन जब ये जिस रिटर्निंग अफसर ने इनके फार्म लिए गए उसको ये देखना चाहिए था क्या वो अनपढ़ है, क्यों बिठाया गया है ऐसे अफसरों को कुर्सी के ऊपर, क्यों लगाई गई है ऐसी ये कमेटी जिसके अंदर वो पहचान नहीं सकते कि इस कागज़ में क्या कमी है।